Assalamu alaikum students. Today we will discuss biology class 9th chapter 2 solving biological problems, and this is our lecture number 11. In this lecture we will discuss two topics. One is theory, principle and law, and the other one is data organizations and analysis. Let's move towards the lecture. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जी what is theory, what is principle and what is law. थ्योरी क्या होती है जी? इफ हाइपोथेसिस इज फाउंड टू बी करेक्ट देन इट बिकम्स अ थ्योरी. अगर हम कोई भी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं और वो करेक्ट हो जाती है तो वो क्या हो जाएगी? वो थ्योरी बन जाएगी. इट इज सपोर्टेड बाय नंबर ऑफ एविडेंसेस. और किसी भी हाइपोथेसिस को करेक्ट लिए कि ये हाइपोथेसिस करेक्ट है, हमें क्या करना पड़ेगा? हमें नंबर ऑफ एविडेंसेस पेश करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, फिर जो उनके रिजल्ट्स आएंगे उनसे हमें जो एविडेंसेस अचीव होंगे वो हमें दिखाने पड़ेंगे कि जिसकी वजह से हमारी हाइपोथेसिस जो है वो करेक्ट मानी जाएगी. इट कैन बी चेंज्ड इफ बेटर एविडेंस इज अवेलेबल. और अगर हमारे पास अच्छे एविडेंसेस आ जाते हैं तो हम उस हाइपोथेसिस को चेंज भी कर सकते हैं. प्रिंसिपल और लॉ. A theory that has been verified and appears to have wide application may become biological principle or law. जब हमने हाइपोथेसिस को करेक्ट दिखा दिया बाय नंबर ऑफ एविडेंसेस तो वो क्या हो गई? थ्योरी बन गई. और जब थ्योरी वेरीफाई हो गई और उसमें पता चला कि उसकी वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस है इन द फील्ड ऑफ साइंस और इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, तो वो जो थ्योरी है वो बाद में प्रिंसिपल और लॉ बन जाती है. नाउ डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड एनालिसिस. डेटा द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन. रॉ फैक्ट्स और फिगर्स की अरेंजमेंट को हम कहते हैं जी डेटा. आफ्टर कलेक्शन ऑफ डाटा इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय यूजिंग टेक्निक सच एज टेबल एंड ग्राफ. जब हम डाटा को कलेक्ट करते हैं तो बाय हेल्प ऑफ टेबल और ग्राफ्स हम उसको क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि वो रीडेबल हो टू एवरीवन. एनालिसिस टू प्रेडिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ डाटा इज कॉल्ड एनालिसिस. जब हमारे पास डाटा आ गया तो जब हमारे पास उससे प्रिडिक्शन आएगी जो डाटा हमें अचीव हुआ है उसको हम कहेंगे एनालिसिस. यानी कि डाटा को प्रिडिक्ट करना वो कहलाता है एनालिसिस. इट इज डन बाय मींस ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन. और जो एनालिसिस होता है डाटा का वो बाय द मींस ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता है. नाउ हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज रेशियो. The comparison of one number to another number is called a ratio. अगर हम किसी एक नंबर का या किसी एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल या नंबर के साथ कंपैरिजन करेंगे तो वो कहलाएगा रेशियो. और ये इसको हम लिखते हैं जी इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन. नाउ प्रोपोर्शन. टू इक्वल रेशियोज ज्वाइंड बाय द साइन ऑफ इक्वलिटी फॉर्म ऑफ प्रोपोर्शन. अगर हम दो रेशियोज को बाय द साइन ऑफ इक्वलिटी ज्वाइन कर दें तो वो बन जाती है प्रोपोर्शन. Importance of data analysis. Rejecting a hypothesis, modifying hypothesis or confirming hypothesis. अब जो इम्पोर्टेंस है डाटा एनालिसिस की इन द फील्ड ऑफ साइंस क्या है कि हम डाटा की मदद से किसी हाइपोथेसिस को या तो बिल्कुल करेक्ट दिखा सकते हैं या अगर हमारे पास कुछ और एविडेंसेस आ रहे हैं तो हम अपने हाइपोथेसिस को मॉडिफाई कर सकते हैं. और अगर हमारे पास गलत रिजल्ट्स आ रहे हैं मतलब जो हमारे हाइपोथेसिस उसके खिलाफ रिजल्ट्स आ रहे हैं तो हम उस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट भी कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ डाटा एनालिसिस. नाउ दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर. Thanks for watching. Please like my video and share my videos to other friends and press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos which will be uploaded in future. Inshallah, in our next video, we will discuss lecture number 12, biodiversity and its importance. Till that time, take care. Allah Hafiz.